हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे खांसी के सिरप के बारे में जिसका नाम है जॉन कॉफ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये सिरप देख लीजिए। ये जो सिरप है किसी भी आपको होम्योपैथी फार्मेसी में या तो फिर आपको होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास आसानी से मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 110 रुपये है, तो आप इसे ले सकते हैं। ये जो जॉन कॉफ है तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। तो पहले ये जो मेडिसिन है वो आप देख लीजिए। ये सारी मेडिसिन कुछ मदर टिंचर में मिली हुई हैं, कुछ डाइल्यूशन में मिली हुई हैं। तो इस मेडिसिन के क्या बेनिफिट है, मतलब आपको किस प्रकार की खांसी आ रही है तो उस खांसी को ठीक करने में ये जो जॉन कॉफ सिरप है वो हेल्प करेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्रॉनिक खांसी आ रही है या फिर आपको एक्यूट खांसी आ रही है, आपको अभी अभी खांसी आना स्टार्ट हुई है या फिर आपको 3-4 महीने हो गए हों, कई लोगों को काफ़ी टाइम से खांसी आती है, क्रॉनिक खांसी हो या फिर आपको नई खांसी हो, किसी भी प्रकार की आपको खांसी आ रही है, उस खांसी को ठीक करने में ये जो जॉन कॉफ सिरप है वो हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन सी खांसी को ठीक करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो कई लोगों को स्मोकिंग के कारण बहुत ज़्यादा खांसी आती है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है पेशेंट को कि पेशेंट सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। वो पेशेंट बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा लेता है, बहुत सारी मेडिसिन्स ले लेता है, लेकिन उसकी जो खांसी है वो ठीक ही नहीं होती है, क्योंकि जो मेडिसिन्स पेशेंट लेता है उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसके कारण वो मेडिसिन है काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये जो जॉन कॉफ सिरप है एक नेचुरल सिरप है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी जो खांसी आ रही है, चाहे वो नई खांसी आ रही है या फिर बहुत टाइम से आपको खांसी आ रही है, बहुत पुरानी खांसी आ रही है, उसको ठीक करने में ये जो सिरप है बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आप स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट के जो लंग्स है उसमें लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस खांसी को ठीक करने में ये जो जॉन कॉफ सिरप है बहुत अच्छा हेल्प करेगा, पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जिस पेशेंट को अस्थमा होता है, तो अस्थमा के केस में आप देखेंगे जो पेशेंट होता है, जैसे ठंड आती है या फिर पेशेंट धूल वाली जगह में जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है या फिर बहुत ज़्यादा धुआं होता है, ये सारी जगह में जाता है तो पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे पेशेंट की माउथ के अंदर वो डस्ट जाती है या फिर धुआं जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। या फिर ठंड के टाइम आप देखेंगे जैसे ठंड आना स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट को जो सिम्टम्स है वो नज़र आने लगते हैं, पेशेंट को खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल सीटी जैसी आवाज़ आएगी, साए साए की आवाज़ आएगी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, जो चेस्ट पेन होता है हमेशा बना रहता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसको ठीक करने में ये जो जॉन कॉफ सिरप है बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और पेशेंट की जो अस्थमा की खांसी, ब्रोंकाइटिस अस्थमा है पेशेंट को, तो वो उस खांसी को ठीक करने में, वहाँ का इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका जो उनको सूखी खांसी आती है, और सूखी खांसी आने के कारण क्या होता है कि उनका जो स्पूटम है, उनके जो लंग्स होता है वो उसमें जम जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत खांसता है, बहुत कोशिश करता है कि वो अपना जो कफ है वो निकाले, लेकिन निकलता नहीं है और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इतनी ज़्यादा सीवियर पेशेंट की जो स्थिति है ख़राब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट एकदम सीरियस सा महसूस करने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो साथ में चेस्ट पेन भी होता है। तो जो कफ है, कफ को ढीला करने में ये जो सिरप है बहुत अच्छा हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कफ आता है, और कफ के साथ देखेंगे कई बार ब्लड आता है और जो स्पूटम का कलर है वो चेंज हो जाता है, और पेशेंट के गले में बहुत ज़्यादा खराश बनी रहती है, गले में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है, तो उसको भी ठीक करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा। कई पेशेंट को कुकर खांसी आती है, तो वो कुकर खांसी को भी ठीक करने में ये जो सिरप है बहुत अच्छा हेल्प करेगा।
ये सारे मैंने आपको बता दी हूँ कि किस किस बीमारी में आपको ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा और पेशेंट की जो बीमारी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जो खांसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये जॉन कॉफ सिरप आप किसी भी प्रकार की आपको खांसी आ रही हो, चाहे अभी आना स्टार्ट हुई हो, चाहे बहुत लॉन्ग टाइम से आपको खांसी आ रही हो, चाहे आपको अस्थमा की खांसी आ रही हो, या तो फिर आपको कुकर खांसी आ रही हो, या फिर नॉर्मल खांसी आ रही हो, आप सर्दी के कारण खांसी आ रही है, आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण खांसी आ रही है, तो आप सब प्रकार की खांसी में ये जो सिरप है जॉन कॉफ सिरप है, इसको ले सकते हैं। पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलेगा, पेशेंट को किसी प्रकार की खांसी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको ये जो सिरप है इसको कम से कम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा। जिस पेशेंट को एक्यूट खांसी आ रही है, अभी अभी आना स्टार्ट हुई है, उनकी खांसी जल्दी चली जाएगी, उनको सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो पेशेंट जिनको बहुत लॉन्ग टाइम से खांसी आ रही है, जैसे अस्थमा के पेशेंट हो गए, तो ये जो पेशेंट होते हैं तो इनको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक ये जो सिरप है लेना पड़ेगा, जिससे वो खुद महसूस करेंगे कि उनका जो कफ है वो निकालने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो कफ है एकदम बहुत आसानी से पेशेंट के जो माउथ है वो उससे निकल रहा है, पेशेंट को खांसी आना बंद हो गई, सांस बहुत आसानी से ले पा रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम होती थी पेशेंट को, इससे प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करने में ये जो सिरप है बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे लेना है। तो इसको लेना है 2 चम्मच। जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और कंटिन्यू सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट इसको आप दिन में 3 बार यूज़ करेंगे। मॉर्निंग में 2 चम्मच, दोपहर में 2 चम्मच और नाइट में 2 चम्मच। इसको कंटिन्यू यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि आप यूज़ करेंगे इसको तो आपकी जो खांसी है वो पूरी तरह से चली जाएगी। तो मॉर्निंग में आपको इसको खाली पेट लेना है। आप जब भी ये सिरप लेंगे तो इसको लेने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाइएगा। दोपहर में भी ऐसा करिएगा, इस सिरप को लेने के आधे घंटे बाद ही कुछ आप खाइएगा, और साथ में नाइट में एक खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिएगा आप, और डायरेक्ट आप सो जाएगा। ऐसा रूटीन में आप इसको रखिएगा तो आप खुद महसूस करेंगे जो आपको खांसी आ रही थी वो पूरी तरह से चली गई है। ये एक अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर जॉन्स की कंपनी है तो इसका कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मेडिसिन कई लोगों को भरोसा नहीं होता है, कई लोग सिर्फ जो एसबीएल कंपनी है या फिर जो सॉबिक कंपनी है उसमें ही विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो इसमें मेडिसिन्स मिली हुई हैं सारी नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। और ये जो सिरप है ये भी एक अच्छी कंपनी का है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अलग कंपनी का हम कोई सिरप लें या मेडिसिन लें तो वो काम वर्क नहीं करेगी, रिजल्ट नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। ये जो कंपनी है अच्छा रिजल्ट देगी, पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलेगा। एक बार और ये आप देख लीजिए। तो ये आपको कहीं भी होम्योपैथी फार्मेसी या होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास मिल जाएगा। तो आप इसे यूज़ करिए, फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।